हाय। आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सीरीज के अंदर थोड़ा चेंज लाकर यह क्वेश्चन हमने कल पूछा था, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने कहा था कि इसको आप अटेम्प्ट करिए जिससे कि आपका खुद का लर्निंग आउटकम और ज़्यादा निकल सके। और काफ़ी लोगों ने जिन्होंने लिखा और इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने हमारी ईमेल आईडी पर भेजा, उनको श्योरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कीप इट अप एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो चलिए आज का क्वेश्चन यह देखते हैं। व्हाट आर दी लेसन्स दैट इंडिया कैन लर्न टू काउंटर कोविड-19 आउटब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्स ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस अफेक्टेड बाय सार्स अर्लियर एग्जामिन। अपनी बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हुए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम उसके कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करते हैं। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ते ही साफ नज़र आता है कि कोविड-19 आउटब्रेक के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि ये कोविड-19 के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पैंडेमिक के होने के कारण से लेकर इसके परिणाम, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तमाम चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें नहीं लिख देंगे, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को जानने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो एसोसिएटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं उनको पढ़कर पूरी होल पिक्चर निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। कोविड-19 के साथ में इंडिया के लिए लेसन और किससे लेने हैं? ईस्ट एशियन नेशन से। और फिर साथ में है हमारा कीवर्ड, मतलब डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन। डायरेक्टिव वर्ड वो वर्ड होता है जो हमें टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए बताता है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन का कंटेक्स्ट यह कह सकते हैं सिंपली कि इंडिया को कौन कौन से लेसन ईस्ट एशियन नेशन से लेने चाहिए कोविड-19 को डील करने के लिए। और एग्जामिन का मतलब यह हो जाएगा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिटेल्स निकालेंगे, जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हम ढूंढ सकते हैं, जो भी रिलेटेड सोर्सेज का यूज़ करके अपनी बात को इस्टेब्लिश करेंगे। अब अगर हमें क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया तो हम अब अपने दूसरे स्टेप पर जाएंगे और वो है कंटेंट। कंटेंट मतलब अब इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम उसे गैदर करने की कोशिश करेंगे और उन्हें रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पर भी लिख सकते हैं। अब इस स्टेप में इस क्वेश्चन से रिलेटेड यह दिक्कत आ सकती है कि बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और बहुत अलग अलग जगह पे। जैसे आज किसी ने बताया कि चाइना ने कोरोना वायरस से डील करने के लिए ये चीज़ की, जापान ने टेक्नोलॉजी यूज़ करी और ये देशों ने पहले से ही एक तरह से तैयार थे क्योंकि इनके यहाँ पे पहले भी इस तरह के आउटब्रेक हुए थे सार्स और मर्स के। अब ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन को हमें इंटीग्रेट करके लिखना है, मतलब जिस नेशन के बारे में जैसी तारीफ हुई है उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना है और बताना है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। और इस तरह से कंटेंट, एक रेलेवेंट कंटेंट हमें मिल जाएगा। पर अब उसको रियल पेपर पे किस तरह से प्रेजेंट करें, इसके लिए अब हम अपनी थर्ड स्टेप पर जाएंगे और देखेंगे कि ये सारे रेलेवेंट कंटेंट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कैसे करना है। किसी भी आंसर के 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। और ये चीज़ें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करती हैं, आपकी नॉलेज पर डिफ़र करेगी, क्योंकि आप जितना नॉलेज होगी आप उतना बेटर कंटेंट और बेटर फैक्ट्स और डेटा से इंट्रोडक्शन, मेन, बॉडी और कंक्लूजन लिख पाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत ऑब्वियसली कोरोना वायरस से कर सकते हैं और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ब्रीफ में हम बता सकते हैं।
फिर क्वेश्चन का ही लिंक करते हुए, उसकी जो डिमांड है उसको ही लिंक करते हुए हम बताएंगे कि हमें फिर इसलिए ईस्ट एशियन नेशन से ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे कि इस पेंडेमिक के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके। फिर हम मेन बॉडी के अंदर लिस्ट आउट कर देंगे कि कौन कौन से लेसन हैं जो हम सीख सकते हैं, और लास्टली फॉलोड बाय अ कंक्लूजन। अब आपने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ लिया, इसका कंटेंट पता है कि क्या लिख सकते हैं और इसे पेपर पे किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने यह क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं किया है उन्हें यह वीडियो पॉज करना चाहिए और इसका आंसर खुद लिखना चाहिए। आई होप आप सभी लोग एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देते हुए मेहनत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसा लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और हम जो बहुत एक्सपेक्टेड है पहले बताना उसे बताएंगे। ईस्ट एशिया नेशंस का जिक्र पर्टिकुलरली इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे इस तरह का आउटब्रेक पहले भी हो चुका है, सार्स और मर्स, आपको पता होगा। उसी का रेफरेंस देते हुए हम स्टार्ट करेंगे और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ईस्ट एशियन नेशन ने कोविड-19 के रिस्पॉन्स को उस तरीके से ही डील किया जिन तरीकों को उन्होंने 2013 के सार्स आउटब्रेक में सीख लिया था। अब जैसे जैसे कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन इंडिया में ख़राब होती जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पेरेटिव है कि इंडिया भी ईस्ट एशियन नेशन से लेसन ले और उन्हें अपने यहाँ पर भी अडॉप्ट करे। तो इस तरह से 3 से 4-5 लाइन में, अगर हैंड राइटिंग में आएगा तो 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन बहुत इजीली लिख जाता है। फिर उसके बाद हम मेन बॉडी को एड्रेस करेंगे और टू द पॉइंट बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई तरीके से चीज़ें हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आप सब हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने क्या क्या चीज़ें करी जो हम सीख सकते हैं एज एन इंडियन, या फिर एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और एक तरफ कंट्री का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ बहुत ब्रीफ में पॉइंट में बता देंगे कि इन कंट्रीज़ ने यह चीज़ें बहुत अच्छे से करी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। लेकिन यहाँ पर कॉमन अप्रोच लेते हुए पॉइंट्स में हमने यहाँ पर लिखा है और इसमें हम पहला पॉइंट कह सकते हैं कि ज़्यादातर ईस्ट एशियन नेशन 2 pronged अप्रोच को यूज़ करते हैं। अब ये अप्रोच क्या है कि पहले से ही जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करते हैं और दूसरा इन फैसिलिटीज़ को और एक्सपेंड भी करते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए, पहले से बने हुए हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना और नए हॉस्पिटल्स को खोलना जो दूर दराज के इलाकों में। फिर ये जो नेशंस हैं वो हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्ट भी करते हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना अपना 5% जीडीपी का, वियतनाम जीडीपी का 6% और जापान जीडीपी का अप्रॉक्सीमेट 10% हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। फिर हम बता सकते हैं कि इंडिया को भी सोशल सिक्योरिटी यूनिवर्सल बना देनी चाहिए फॉर ऑल, मतलब पॉपुलेशन में सभी को सोशल सिक्योरिटी मिले, इस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। फिर जो हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें इंसेंटिव्स देना चाहिए और ये चीज़ें चाइना के अंदर बहुत देखी जाती है। फिर हम वियतनाम से यह सीख सकते हैं कि वहाँ पे सर्वेलेंस सिस्टम इतना इंक्रीज किया गया, उधर की लेबोरेटरी को इतना बढ़ाया गया कि वो वहाँ पर अपनी इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल कर सके। और ये चीज़ इंडिया को अपनी पॉपुलेशन साइज़ को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ के रिगार्डिंग सीखे। फिर हम बता सकते हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी ईस्ट एशियन नेशन ने बिहेवियरल चेंज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वहाँ पर फ्रीक्वेंटली हाथ को वॉश करना, फेस मास्क पहनना या फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि अगर किसी को जरा सा भी कोल्ड भी होता था पेंडेमिक से पहले भी, तो वो लोग मास्क पहनकर काम करते थे और एलिवेटर्स के अंदर भी अपनी कोहनी से बटन्स को टच करते थे जिससे कि वह फिंगर टिप्स डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके। आपको पता ही है कि यह वायरस सरफेस पर भी कुछ टाइम तक एक्टिव रहता है। और फिर हम फाइनली इकोनॉमिक रिलेटेड पॉइंट दे सकते हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों ने अपने हेल्थ सेक्टर के लिए मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरो करने के पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और इस तरह से हमारे जो आंसर की मेन डिमांड्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। और फिर से हम जिस तरह से इंट्रोडक्शन 4-5 लाइनों में दिया था उसी तरह से कंक्लूड भी करेंगे कि हमारी कंट्री में भी कोविड-19 के क्राइसिस के हो जाने के बाद भी ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो इरिवर्सिबल होंगे। हमारे सोशल प्रैक्टिसेस, हम किस तरह से वर्किंग अरेंजमेंट होता है हमारा हेल्थ सेक्टर, इन सब चीज़ों में श्योरली बहुत कुछ चेंज हो जाएगा।
इसलिए इस कोविड-19 पेंडेमिक के वॉर को जीतने के लिए इंडिया को इन नेशन से बिल्कुल सीखना चाहिए और वो सारे नेसेसरी चेंजेस अडेप्ट करने चाहिए जो ईस्ट एशियन नेशन के अंदर हेल्पफुल साबित हुए हैं। और इस तरह से यह हमारा आंसर 1.5 से 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और अच्छे पॉइंट्स के बारे में जानना है तो अलाउ मी टू एक्सप्लेन। एडिशनल पॉइंट ये है कि जो सार्स है और फिर उसके बाद H1N1 का आउटब्रेक होना इन ईस्ट एशियन नेशंस में, इन सब ने इन ईस्ट एशियन नेशन के जो रीजनल कोऑपरेशन है उसे और ज़्यादा डीप बना दिया और ज़्यादा गहरा बना दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हुए इस तरह के पेंडेमिक को डील करने में। अब मतलब खुद समझिए कि जैसे अगर सारे के सारे नेशन के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकेगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को म्यूचुअली डिसाइड करके लगाया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इस तरह के एपिडेमिक से ये नेशन पहले जूझ चुके थे। मतलब पहले तो एपिडेमिक ही था ना, पेंडेमिक तो अब कोविड-19 को ही कहा जा सकता है। सार्स और मर्स तो एपिडेमिक ही कहे जाएंगे। तो उनकी वजह से जो टेम्पररी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, इसकी वजह से हुआ ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोन रिलेटेड जो भी नेगोशिएशंस हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। और फिर जो क्राइसिस में निकला यह एक्सपेरिमेंट आज एक नॉर्मल रूल हो गया है और वह फेस टू फेस मीटिंग जितना ही एफिशिएंट है। 150 की लिमिट होती है, इसलिए सारे पॉइंट्स नहीं लिखे जा सकते, पर एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर तो सारे बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इन सब में से जितने भी पॉइंट्स याद आ जाएंगे उससे आपके क्वेश्चन की डिमांड तो फुलफिल हो ही जाए। कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 22 मई 2020, वह एक मेंस प्रीवियस क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यह क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है और 2019 का मेंस क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए एंड डू लेट अस नो हाउ वेल यू हैव रिटन इट। और अब फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।